नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि TGT मैथ का है, जिसका पेपर 13 नवंबर 2025 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिंटू अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 15वें स्थान पर हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो एक क्लास है, उस क्लास में चिंटू ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर। ठीक है, ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। 16 और 15 कितने हो गए? 31। 16 15 तो एक ही को गिना जा रहा है, तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना होगा? 30 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से L I M K का संबंध Q N R P से है। उसी प्रकार F C G E का संबंध K H L J से है। समांतर का अनुसरण करते हुए O L P N का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो L से Q पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5। L के बाद M N O P Q +5। I से N पर जाना है तो +5। M से R पर जाना है +5 और K से P पे जाना तो +5। इस प्रकार इसमें भी है। O से O में +5 करेंगे तो क्या होगा? O के बाद P Q R S T, तो यहाँ पर क्या होगा? T। L में +5 करेंगे तो L के बाद M N O P Q Q होगा। P में +5 करेंगे तो P के बाद Q R S T U U होगा। N में +5 करेंगे तो N के बाद O P Q R S S होगा। T Q U S। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। बाएं से पहले शब्द के अक्षर और दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं? देखो पहले क्या कहा गया है इसमें? बाएं से पहले शब्द, बाएं से पहला शब्द कौन सा है? ये है। ठीक है, शब्द के दूसरे अक्षर मतलब ए, कौन सा है? ए। ठीक है, और दाएं से पहले शब्द, दाएं से पहला शब्द कौन सा? ये है, DYE। शब्द के दूसरे अक्षर, तो दूसरा अक्षर कौन सा? यहाँ पर Y है। अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के कितने अक्षर होते हैं? तो A और Y के बीच कितने अक्षर होते हैं? देखो एक कितने पे आता है? 1 पे, और Y 25 पर। इसके बीच कितने अक्षर हैं? तो 1 से 25 के बीच कितने होंगे? 23 अक्षर होंगे। तभी तो क्या होगा? 24वां हमारा ये होगा, 25वां ये है। ठीक है, 23 अक्षर है। तो A और Y के बीच कितने अक्षर हैं? 23। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह कौन सा अक्षर समूह है जो नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो कौन सा है? देखो x में से हम कितना माइनस करेंगे तो t होगा। यहाँ पर देख लो
उल्टी गिनती गिन लेते हैं। देखो टी से हमें एक्स पे जाना, तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स 4, मतलब -4 करेंगे तो टी पर आएंगे। ठीक है, टी से -4 करेंगे तो पी होगा, क्या होगा, पी के बाद देखो, पी के बाद क्यू आर एस टी, ठीक है, तो पी है। उसी प्रकार एन से हमें एल पे जाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, देखो एल के बाद एम एन -2, तो एल से -2 करेंगे तो क्या होगा, जे के बाद के एल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से पी से एम पर जाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, देखो एम एन ओ पी -3, तो एम से -3 करेंगे क्या होगा, जे के बाद के एल एम एन, जे के बाद के एल एम, ठीक है। अब देखो 2, यहाँ पर 2 है, 2 से 13 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 11 ऐड करना पड़ा, तो 11 में 13 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24, और 11 इसमें ऐड करेंगे तो 35, ठीक है। तो पी जे जे 24 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। चलो ठीक है, पी की परीक्षा शुक्रवार को है। देखो सोमवार से प्रारंभ होता है रविवार तक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक पेपर है। पी की परीक्षा शुक्रवार को है, तो पी की परीक्षा यहाँ पर देख लो शुक्रवार को है। चलो ठीक है, आर से पहले केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, आर से पहले केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पर 1 2 3 लोगों की परीक्षा है। एस की परीक्षा यू से पहले लेकिन वी के बाद है, एस की परीक्षा यू से पहले लेकिन वी के बाद है। क्यू की परीक्षा टी से पहले लेकिन पी के बाद है, क्यू की परीक्षा टी से पहले, क्यू की परीक्षा टी से पहले, तो मान लो पी के बाद, तो यहाँ पर क्यू रख दो, यहाँ पर टी रख दो, टी के पहले हो गया और पी के बाद। एस की परीक्षा यू से पहले लेकिन वी के बाद, तो एस की परीक्षा यू से पहले, तो यू को यहाँ रखो और वी के बाद है, ठीक है। वी और पी के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो किसके बीच में, वी और पी के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा, 3 लोगों की परीक्षा है। कितने लोग की, 3 लोगों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना होगा, दूसरे में 6 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 3 ऐड करोगे 9 होगा, 3 ऐड करोगे 3 होगा। तो कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, तो देख लो 6 9 से विभाजित है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें देख लो 9 5 से विभाजित है नहीं, 4 1 से हाँ, और
9 3 से ये भी है, 3 3 से ये भी है। 3 संख्याएं हैं जो जिसका दूसरा अंक तीसरे अंक से विभाजित है। ठीक है, तो 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा निम्नलिखित समीकरण में? तो देख लो, यहाँ पर 90 है। ए का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 9, बी का मल्टीप्लाई 6, सी का मतलब है +3 और डी का अर्थ है -15। आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखो, 9 से काटेंगे 10, 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 3 ऐड करेंगे 63, 63 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 48, 48 इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CJEL का संबंध GNIP से है। देखो, यहाँ पर CJEL का संबंध GNIP से है। तो यहाँ पर देख लो, C से G पर जाने के लिए C के बाद DEFG +4, J से J के बाद KLMN +4, E से I पर जाने के लिए E के बाद FGHI +4, L से P पर +4। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया IPKR का संबंध किससे, IPKR, I में +4 करेंगे तो I के बाद JKLM M होगा, P में +4 करेंगे, P के बाद QRST T होगा, K में +4 करेंगे, K के बाद LMNO O, और R में +4 करेंगे तो R के बाद STUV MTOV। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? बताओ। देखो, B है, B से F पर जाना है तो B के बाद CDEF +4, F से J पर जाना तो J के बाद KLMN, F के बाद E के बाद F के बाद J के F के बाद J। पहले ऐसे देख लो डायरेक्ट। चलो देखो, यहाँ पे 1 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 3 हुआ, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए 9 हुआ, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 वाला होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लो, 80 वाला तो होगा ना, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से देखना है आपको। अब देखो, अब इसे देखेंगे, B से F पर B से F पर आने के लिए हमने क्या किया, देखो B के बाद B के बाद CDEF +4, F के बाद देखो B में +4, F के बाद GHIJ +4, J से N पर +4, तो N के बाद OPQR R होगा। तो आपको पहले से पता चलेगा, देखो R से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लो, यहाँ पर 26 है, 33 है, 47, 68, 96। तो नेक्स्ट क्या होगा देख लो, 26 के बाद 33 है, 33 के बाद 47 है, 47 के बाद 68 है, फिर 96। तो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। देखो 26 में कितना ऐड किए कि 33 होगा, 17 या 7 ऐड करेंगे 33 होगा। ठीक है, 33 में कितना ऐड करेंगे कि 47 होगा। यहाँ पर देखो 14, 47 में कितना ऐड करेंगे कि 68 होगा। तो 21, इसका देख लो, 68 में कितना ऐड करेंगे कि 96 होगा। तो 8 और 2, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए, या ऐसा कर लो कि +7, कितना हुआ +7 +7 +7। तो यहाँ पर +7 करेंगे तो कितना होगा 35, और 35 जब इसमें ऐड करेंगे तो 96 में 35 ऐड करेंगे कितना होगा। तो 6 5 11 9 3 12 13 131, 131 होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सभी बादाम कौवे हैं, सभी बादाम सभी बादाम कौवे हैं। ठीक है, कौवे हैं। कुछ बर्तन उस्तरे हैं, कुछ बर्तन है, ये बादाम था। ठीक है, बर्तन उस्तरे हैं, उस्तरे। ठीक है, सभी उस्तरे कौवे हैं, और सभी उस्तरे कौवे हैं। सभी उस्तरे कौवे हैं, तो कौवे क्या होगा देखो, इसको ना कौवे का थोड़ा सा, सभी उस्तरे कौवे हैं, ऐसे बनेगा। या ऐसे ही बना सकते हो। देखो मान लो ये क्या है, बादाम है, बादाम, और ये क्या है, बर्तन उस्तरे, और ये क्या है, बर्तन। ठीक है, और सभी कौवे बादाम, ये कौवे उस्तरे हैं। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो पूछा गया सभी बर्तन कौवे हैं, सभी बर्तन कौवे हैं, सभी बर्तन कौवे हैं। देखो इसको तो हम मिटा देते क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है ना, वो हमारा, चलो सभी बर्तन, इसको देखो सभी बर्तन कौवे हैं नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ बादाम उस्तरे हैं, कुछ बादाम उस्तरे हैं, ये भी नहीं है। कुछ बादाम उस्तरे कहाँ, देखो कुछ बादाम उस्तरे कहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना ही 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देख लो परसेंटेज का अर्थ बहन है, माइनस का अर्थ भाई है, और यहाँ पर हम लिख भी लो
देखो परसेंटेज मतलब ए बी की बहन है, माइनस मतलब भाई है, और एच का मतलब है पत्नी है, @ का मतलब पिता। चलो अब देखते हैं सी माइनस डी मतलब सी क्या है, डी का भाई है। चलो सी डी का भाई है। एच का मतलब है पत्नी, डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, क्या है, पत्नी। ठीक है। @ का मतलब है पिता, ई एफ का पिता है, ई है एफ का पिता। प्रतिशत का मतलब है बहन, एफ एम की बहन है, एम की बहन है। ठीक है। एम का क्या संबंध है, सी का एम से क्या संबंध है, ई तो पिता हो जाएगा एम का। चलो ठीक है। और एम की माँ डी है, और डी का भाई तो मामा। सी का एम से क्या संबंध है, मामा का, माता का भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म की संख्याएं संबंधित है। ठीक है। 37 48 है, यहाँ पर देख लो आप कितना है, 37 48 और 6 है। दूसरा 59 76 है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखना है आपको। तो पहले देखो इसमें ये कैसे आया है। ठीक है, देखो यहाँ पर 37 है और ये 6 है। 37 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 का 13 43। 43 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, कितना होगा, +5 करेंगे कितना होगा, 48। ठीक है, तो ये बीच वाला आ रहा है 48। उसी प्रकार यहाँ देखो 59 है और 6 है। 59 + 6 कितना हुआ, 9 6 15 का 5 बचा 1, 65। 65 में 5 ऐड करेंगे कितना हुआ, 70। ठीक है, तो ये 70 आ गया। उसी प्रकार हम इसमें देख लो तो यहाँ पर दिया है 43, कितना है, 43 54 6। तो 43 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा, 49। 49 में 5 ऐड करेंगे 54। ठीक है, तो ये 54 बीच वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो कथन दिया है, पिछले 5 महीनों में राज्य एक्स में टमाटर की मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा अन्य राज्यों को टमाटर निर्यात के कारण
राज्य एक्स में टमाटर की कमी के कारण हुआ। पिछले 5 महीनों में राज्य एक्स में टमाटर के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा अन्य राज्यों को टमाटर निर्यात के कारण राज्य एक्स में टमाटर की कमी के कारण हुआ है। ठीक है, मतलब हमने निर्यात किया जिस कारण से एक्स राज्य में टमाटर की कमी हो गई और उसके मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, राज्य एक्स की सरकार को पीक सीजन के दौरान अन्य राज्यों को टमाटर के निर्यात को सीमित करने चाहिए। बात सही है, तभी तो टमाटर के प्राइस में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो राज्य एक्स को कार्यवाही राज्य एक्स की सरकार को पीक सीजन के दौरान अन्य राज्यों को टमाटर के निर्यात को सीमित करने चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा सही है। राज्य एक्स की सरकार को अधिकतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि राज्य में टमाटर को इससे अधिक मूल्य पर न बेचा जाए। अधिकतम मूल्य तो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए ना, तो ये तो गलत है। ठीक है, और अधिकतम मूल्य हम निर्धारित भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्राइस कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। केवल 1 अनुसरण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, सी का 136 है, तो 136 का देख लो, सी मतलब क्या है प्लस 140, ए का मतलब डिवाइड 20 से, डी का मतलब क्या है माइनस 18, बी का मतलब मल्टीप्लाई 6 से। तो यहाँ पर देखो डिवाइड कर लो, 20 से काटेंगे कितना होगा 7, 18 में यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 18 छक 108। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 136 प्लस 7 कितना हुआ 143, 143 में से 108 माइनस होगा तो 8 5 13 और यहाँ बच गया 3 35 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 निश्चित रूप से एक समान है। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखो 3 30, 5 128, 4 3 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 होगा। इसमें क्या है ना कि 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 ऐड कर दो तो कितना होगा 3 3 9, 3 का क्यूब कर लो, 3 3 9 9 3 27, 3 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 3 30 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 25 25 25 125 प्लस 3 128, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर 8 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं।
कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो पी, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। देखो बी से हमें आर पे जाना है, तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब 16 ऐड करेंगे तो आर पे पहुंचेंगे। उसी प्रकार ई से देख लो, ई से यू पे जाना तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 16 इसमें भी ऐड करेंगे। इसमें देखो पी से एफ पे जाने के लिए उल्टा, मतलब पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, 16 तो हो रहा है, इसमें भी 16 ऐड करेंगे। ठीक है, इससे देख लो U से K पे जाना है। U से K पे जाने के लिए U V W X Y Z A B C D E F G H I J K, 16 ऐड कर रहे हैं। तो I से D पर जाने के लिए I के बाद J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D, I के बाद J K L M N O P Q R S T U V W X Y, Y होना चाहिए, 16 ऐड करेंगे तो Y के बाद Z X A B C D, D पर पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? 21। इसलिए क्या है, D जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो ए बिंदु है, यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है पूर्व की ओर, पूर्व किधर है? इस साइड, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं उसका नीचे होगा 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दाएं किधर होगा? इस साइड, और 18 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब P बिंदु पहुंच जाता है, रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो देखो ये यहाँ तो 3 था, तो 3 इसमें से माइनस करो, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8 किलोमीटर यहाँ पर वो चलना पड़ेगा उसे, और किस दिशा में? दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पर है, किसी निश्चित कोड भाषा में DEW रिंग फील्ड को UCIEIL के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और क्वीन फील्ड यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको Z इस रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में फील्ड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? फील्ड को, फील्ड का मतलब कुछ आपको पता करना है। तो देख लो यहाँ पर भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड का देख लो, दोनों में क्या मिलता जुलता देख लो। IE, तो IE फील्ड का मतलब IE। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 7 विद्यार्थी ANXIO
यू और एस एक गोल मेज के परीक्षा केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक्स के बाईं ओर से गिनने पर आई और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक गोल मेज है, 7 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी है। चलो ठीक है। एक्स के बाईं ओर से गिनने पर आई और एक्स के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स के बाईं ओर गिनने पर एक्स यहाँ देख लो और एक्स के बाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति बैठे। एक्स और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। चलो ठीक है, 1 2 3। एन के दाईं ओर से गिनने पर एस और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर, एन को यहाँ रखो, एन के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं एन और एस के बीच में। ठीक है। ए एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस का दाईं। तो इस ये वाला में सही नहीं होगा, ठीक है, इसको इधर बैठाना पड़ेगा। देखो एन को यहाँ बैठाओ, 1 2 3, यहाँ भी नहीं बैठेगा। एन को फिर यहाँ बैठाओ, 1 2 3, एस को यहाँ बैठा देते हैं। एस को यहाँ पर, एस के दाईं ओर ए बैठा है। एस का दाईं कौन सा है? एस के दाईं ठीक दाईं ओर ए बैठा है। ए एस के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक है। एन और यू दोनों निकटतम पड़ोसी, दोनों का निकटतम पड़ोसी ओ है। एन और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी ओ है। एन और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी ओ है। ये भी नहीं होगा तो मतलब हम मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये भी यहाँ नहीं बैठाना पड़ेगा। देखो एन को क्या करो ना, यहाँ बैठाओगे तो एन एक्स के बाईं ओर गिनने पर एक्स के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। एन के दाईं ओर से गिनने पर एस और एन के बीच में, एन के दाईं ओर 1 2 3 लोग बैठे हैं। एन को यहाँ बैठाओ, एन को यहाँ बैठाते हैं तो एन के दाएं 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठेगा? एस। ठीक है। एस ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है। एन और यू
तो यू के यहाँ बैठा, ओ बीच में बैठ जाएगा। यू के दाई और पड़ोस में कौन बैठा है? यू के दाएं और पड़ोस में कौन बैठा है? यहाँ पर देख लो, यू के दाएं और एक्स बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।